सर आईआईएम रोहतक ने एक सर्वे किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो मन की बात करते हैं उसको लगभग 30 से 40 करोड़ लोग देखते हैं। किस तरीके से सर्वे हुआ है और क्या आप लोगों ने कैसे सोचा? ये सर्वे जो है पूरे भारत के जितने मेजर अपने राज्य हैं वहाँ सर डेटा कलेक्ट करके विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों की, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हों, हॉकर्स हों, एग्रीकल्चर में जो लोग हों, फार्मर्स हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, छोटी दुकान वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एक पूरा डायस्पोरा, एक ऑलमोस्ट सारी स्टेट से हमने तकरीबन 10,000 लोगों को टोटल हमने कांटेक्ट करके जो सैंपल हमने लिया। और इस सैंपल को जिस सर्वे से हमने बनाया है वो साइंटिफिकली डेवलप्ड है और उसके जो स्केल हैं मेजरमेंट के वो साइकोमेट्रिकली प्योरीफाइड हैं। उनका जो निचोड़ हमने निकाला है, जो सैंपल एक निकाला जाता है कि वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव है और वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो पूरे पॉपुलेशन के सेंटिमेंट को कैप्चर कर पाए। ये निकालने के पश्चात जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट ये बताते हैं कि तकरीबन 23 से 24% लोग, जो कि हमने सिर्फ 15 साल के ऊपर के लोगों को देखा है, जिसका अर्थ ये है तकरीबन 23-23.5 करोड़ लोग मन की बात रोजाना जब भी एपिसोड आता है रेगुलरली उसको देखते हैं। परंतु 40-41 करोड़ जो है वो कभी कभार देखते हैं। परंतु 23 करोड़ जो कि 23% आबादी के आसपास बनता है और 15 साल के ऊपर वाली आबादी, क्योंकि सारी आबादी तो 141 करोड़ है, 15 साल के ऊपर तकरीबन 100 करोड़ आदमी हैं, तो उसमें से ये निष्कर्ष निकला है। 96% लोग जो हैं वो मन की बात के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि मन की बात नामक एक प्रोग्राम है और उन्होंने इसके बारे में कुछ ना कुछ सुना है या खुद भी कभी ना कभी सुना है। उसके अलावा इसमें हमने एक सेंटिमेंट एनालिसिस भी किया है। हमने 5 लाख कमेंट्स जो हैं ऑनलाइन से निकालकर उन कमेंट्स का एनालिसिस भी किया है कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं, तो उसमें से लोगों की क्या रुचि है, क्या लोग उसमें से निकाल पाते हैं, क्या उनकी किस तरह से वो जुड़े हुए हैं मन की बात से या मन की बात के मैसेज से, उसके ऊपर हमने और विश्लेषण रिपोर्ट में किया है। तो सर कितने दिन में ये आपका सर्वे कंप्लीट हुआ है और कितनी टीम ने इस पे वर्क किया है? ये जी हमारा टोटल टाइम जो है इसको बनाने में मेरे ख्याल से 12 या 13 महीने लगे हैं और इसमें हमारे संस्था के प्रोफेसर, कुछ रिसर्च असिस्टेंट्स, रिसर्च एसोसिएट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें सहयोग दिया है। और इसके अलावा हमने जितना समय इसमें लिया है उसमें सबसे ज़्यादा समय जो था वो डेटा कलेक्शन और डेटा को डालने में लगा। उसके बाद जो रिपोर्ट बनाने में हमें तकरीबन 3 या 4 महीने लग गए। तो सर क्या 1-to-1 कॉन्टैक्ट किए गए हैं? 1-to-1 सर्वे ऑन फील्ड जाकर लोगों को ऐसे टास्क किया गया कि एक आदमी जाकर दिन में 10 या 12 लोगों से इसका डेटा कलेक्ट करेगा। उसको फिर मिलाते जब आप सोचिए कि अगर 100 बच्चा भी 10 या 12 बच्चों से लोगों से डेटा कलेक्ट करेगा तो 1000 बन जाएगा। तो इस तरह करते करते उसको जोड़ते जोड़ते हमने एक सैंपल, फिर इसमें ये भी है कि आपको 2500 सैंपल हमने कहा कि हर दिशा से लेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से। तो पर्टिकुलर स्टेट्स में हमने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए। उसमें इसको स्नोबॉल सैंपलिंग बोलते हैं कि आपको जाकर आप गए हैं तो आपने इस जगह तो इतने फार्मर, इतने आप किसी पार्क के बाहर बैठिए तो कोई बुजुर्ग लोग हैं उनसे आप पूछिए, या आप किसी मंडी में चले जाइए, मंडी में लोग जो सब्जी बेच रहे हैं उनसे आप पूछिए, क्योंकि वो सर्वे ट्रांसलेटेड भी है उस लोकल लैंग्वेज में। और वो जो हमारा स्टूडेंट या आरए या रिसर्च असिस्टेंट वो जा रहा है वो लैंग्वेज से भी परिचित है, तो उसको भरने में आसानी हो जाती है। तो एक अदरवाइज सर्वे इतना लंबा नहीं है, परंतु फिर भी जब आप पूछ के किसी को भरेंगे तो उसमें समय लगता है, तो इसीलिए इसको तकरीबन 8-1 महीने तो डेटा कलेक्शन में ही लग गए इसमें। सर सर्वे रिपोर्ट पे सवाल उठते हैं हमेशा, तो क्या आप मानते हैं बिल्कुल ये सटीक आंकड़े हैं? और क्योंकि आपने कोविड को लेकर भी सर्वे किया था, ये कोविड को लेकर सर्वे तो हमारा बिल्कुल ही पूरा ही सच हुआ है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट
कि जब हमने अप्रैल के महीने में हमने ये मार्च और अप्रैल अभी शुरू ही हुआ था कोविड, हमने ये कहा था कि कोविड के जून में 1.25 लाख केसेस, तकरीबन 1.5 लाख केसेस हो जाएंगे जून जुलाई में। तो लोगों ने इस बात के ऊपर मजाक किया था, परंतु हमारा सर्वे तो बिल्कुल सत्य रहा कि कोविड में 1.5 लाख केसेस हो गए थे तब तक, और उसके बाद तो कई लाख और केसेस हुए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सटीक सर्वे है, और 23 से 24 करोड़ जो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की बात आती है तो वो जरूर सुनते हैं। 23 करोड़ लोग 15 साल की उम्र के ऊपर जो हैं वो मन की बात प्रोग्राम को सुनते हैं।